बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे और इसमें डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन हैं जिस पर हम डिफरेंट टेक्निक्स इस्तेमाल करेंगे। और ये जो बुक है वो आप देख सकते हैं कि बहुत ही पैथेटिक कंडीशन में है। ये एक्चुअली मेरी अपनी बुक है, मैंने सेकेंड ईयर में इसी बुक से पढ़ा था, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मैंने कितना पढ़ा था। एनीवेज़, इसमें जो क्वेश्चंस हैं वो हम कोशिश करेंगे कि जो सेम टाइप के क्वेश्चंस हैं वो हम साथ करें। तो स्टार्ट करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 1। इसमें अगर आप क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट 1 और पार्ट 3 को देखें ना, तो ये सेम कैटेगरी के क्वेश्चन हैं, दोनों में डिनोमिनेटर में रेडिकल इन्वॉल्व है। और इसके लिए मैंने आपको एक रूल लिखवाया था कि अगर डिनोमिनेटर में रेडिकल्स का सम आ जाए या डिफरेंस आ जाए तो उस सूरत में आप उसको इंटीग्रेट करने से पहले रैशनलाइज करते हैं। तो यहाँ पर हम ऐसे ही करेंगे। लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 1, डिनोमिनेटर में रेडिकल्स का सम इन्वॉल्व है, लिहाजा इसको ख़त्म करने के लिए आप इसको रैशनलाइज करेंगे। और रैशनलाइजेशन में आप क्या करते हैं कि सेम इसी टर्म के साथ आप मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर साइन चेंज करके। ठीक है, यहाँ प्लस है तो आप इधर माइनस कर देंगे। तो इसके साथ मल्टीप्लिकेशन करवा देते हैं। न्यूमिनेटर में ये 1 से मल्टीप्लाई होकर एज इट इज़ आ जाएगा, जबकि नीचे हम फार्मूला लगाएंगे a प्लस बी इंटू ए माइनस बी है। ये पूरा a है और ये पूरा b है। ठीक है, और ये फार्मूला मैंने सामने लिखा हुआ है कि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी किसकी इक्वल होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। तो हमने इस पर स्क्वायर अप्लाई कर दी है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ये बन चुका है। ये स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, सिमिलरली ये भी, और ये बन जाएगा x प्लस ए, एंड ड्यू टू दिस नेगेटिव साइंस ये बन जाएगा माइनस एक्स माइनस बी। तो माइनस एक्स प्लस एक्स से कैंसिल, डिनोमिनेटर में a माइनस बी बच गया है, और a माइनस बी क्या है, कांस्टेंट है, लिहाजा वो इंटीग्रेशन से बाहर निकल जाएगा। तो आपके पास अंदर ये दो टर्म्स बच गई हैं। ओके जी, नेक्स्ट स्टेप में हमने इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख लिया है। अंडर रूट को आप 1/2 लिख सकते हैं। और नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, इसको इंटीग्रेट करेंगे। तो इंटीग्रेट करने के लिए आप देखें, हम इस पे पावर रूल लगा सकते हैं। पावर रूल के लिए क्या कंडीशन होती है कि बेस का डेरिवेटिव आगे प्रोडक्ट में मौजूद होना चाहिए। तो x प्लस ए, एक्स का डेरिवेटिव 1 होता है, जबकि a कांस्टेंट है, उसका डेरिवेटिव 0 होता है। तो 1 प्लस 0 का आंसर 1 आता है, एंड 1 इज ऑलवेज देयर। सेम इज द केस विद दिस टर्म, लिहाजा दोनों की बेस का डेरिवेटिव आगे प्रोडक्ट में मौजूद है, इसलिए आप इस पे पावर रूल लगा सकते हैं। तो पावर रूल में हमने क्या किया है, इसकी पावर में 1 ऐड कर दिया है, एंड सेम उसी टर्म के साथ आपने डिनोमिनेटर में डिवाइड कर दिया है। ठीक है, दोनों में इसको सिंप्लीफाई कर लें, ये 3/2 बन जाएगी पावर, और डिनोमिनेटर में भी 3/2 आ जाएगा। इसको ऊपर शिफ्ट करेंगे, ये 2/3 हो जाएगा। और नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे कि 2/3 को कॉमन निकाल लेते हैं। सो दिस इज द सॉल्यूशन। इसके बाद जो पार्ट नंबर 3 है वो भी बिल्कुल आपने सेम तरीके से सॉल्व करना है, रैशनलाइजेशन करनी है। और रैशनलाइजेशन के बाद यहाँ डिनोमिनेटर में आपके पास सिर्फ a बच गया है, जिसको इंटेग्रल से बाहर निकाल लिया है। और उससे अगले स्टेप में आप इंटेग्रल सेपरेट कर देंगे और इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे, ये इस तरह से। ठीक है, और इस पे भी पावर रूल लग सकता है, क्योंकि बेस इसकी भी x प्लस ए है, इसका डेरिवेटिव 1 है, और यहाँ पर भी बेस x है, इसका डेरिवेटिव भी 1 होता है, लिहाजा दोनों पे हमने पावर रूल लगा दिया है। उसके बाद इसको सिंप्लीफाई किया है, सिंप्लीफाई करने के बाद ये आपका आंसर है। ओके जी, इसके बाद जो सेकेंड वाला पार्ट है उसमें इम्प्रॉपर फ्रैक्शन इन्वॉल्व हो गई है। ठीक है, और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का मैंने आपको बताया था कि किस तरह आप उसको रिकग्नाइज करेंगे कि न्यूमिनेटर में और डिनोमिनेटर में डिग्री का सेम हो जाना, या फिर न्यूमिनेटर की डिग्री बड़ा होना और डिनोमिनेटर की डिग्री छोटी होना। ठीक है, तो आई थिंक मैं मिक्सअप कर गई हूँ। न्यूमिनेटर की डिग्री बड़ी और डिनोमिनेटर की डिग्री छोटी, तो ये भी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन की टाइप है, और दोनों का सेम होना भी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन की टाइप है। तो यहाँ पर देखें, दोनों की डिग्री सेम है, ऊपर की डिग्री भी 2 है और इसकी डिग्री भी 2 है, लिहाजा आप क्या करेंगे, पहले इसको प्रॉपर में कन्वर्ट करेंगे। और प्रॉपर में कन्वर्ट करने के लिए हम लॉन्ग डिवीजन करते हैं। और डिवाइड करने का क्या रूल होता है कि आप डिसेंडिंग ऑर्डर में अपनी एक्सप्रेशंस को लिखते हैं। तो जो न्यूमिनेटर है 1 माइनस एक्स स्क्वायर, उसको आप क्या लिखेंगे, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1।
ठीक है। और डिनोमिनेटर में 1 प्लस एक्स स्क्वायर को आप लिख देंगे एक्स स्क्वायर प्लस 1 डिसेंडिंग ऑर्डर में। अब इसको आप सॉल्व करें। डिवीजन में हम क्या करते हैं कि जो फर्स्ट टर्म होती है उसको हर सूरत में कैंसिल करना होता है। तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 को हम -1 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो जिससे यहाँ पर क्या आ जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो साइंस विल बी चेंज, ये कैंसिल हो जाएगा एंड वी आर लेफ्ट विद 2। तो ये जो आंसर आया है इसको क्वोशंट कहते हैं, जिसके साथ आप डिवाइड कर रहे थे उसको डिवाइज़र कहते हैं, और जो नीचे बच गया है उसको रिमाइंडर कहते हैं। और इसको लिखने का तरीका क्या होता है, क्वोशंट प्लस रिमाइंडर डिवाइडेड बाय डिवाइज़र। तो इसको हमने ऐसे ही लिखा है, क्वोशंट की जगह -1 प्लस रिमाइंडर की जगह 2 और डिवाइज़र की जगह एक्स स्क्वायर प्लस 1, राइट। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे कि इंटेग्रल इन दोनों टर्म्स के ऊपर सेपरेटली अप्लाई कर देंगे, और 1 के ऊपर अलग माइनस बाहर चला जाएगा, इसका 2 बाहर ले आए और अंदर आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसको अगेन हमने रीअरेंज कर लिया है। अब 1 की इंटीग्रेशन x के रिस्पेक्ट से x होती है, और 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये मैंने रूल्स में इसका फार्मूला लिखवाया था आपको कि इसकी इंटीग्रेशन tan इनवर्स x होती है, बिकॉज tan इनवर्स x का डेरिवेटिव होता है 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर। लिहाजा जहाँ पर भी 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर आएगा इंटेग्रल के अंदर, तो आपने उसकी इंटीग्रेशन लिखनी है tan इनवर्स x प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ओके जी, उसके बाद फोर्थ पार्ट है a माइनस 2x की होल पावर 3/2। तो इस क्वेश्चन पे भी पावर रूल लग सकता है, क्योंकि इसकी बेस है a माइनस 2x और a का डेरिवेटिव 0 होता है, -2x का डेरिवेटिव -2 होता है, तो 0 -2 का आंसर -2 होता है। इसका मतलब है बेस का डेरिवेटिव -2 है, तो आप -2 को बना सकते हैं, -2 से मल्टीप्लाई भी कर दें और डिवाइड भी कर दें, ठीक है। तो अब जब बेस का डेरिवेटिव आगे प्रोडक्ट में मौजूद है तो आप इस पे पावर रूल लगा सकते हैं। तो इसकी पावर में आपने 1 ऐड कर दिया है और उसी के साथ डिनोमिनेटर में डिवाइड कर दिया है। इसको सिंप्लीफाई करें तो ये 5/2 आएगा, ये भी 5/2 बन जाएगा। इसको नेक्स्ट स्टेप में सीधा कर लेते हैं, ऊपर ले जाते हैं, तो ये 2/5 हो जाएगा, ये 2 से कैंसिल एंड वी आर लेफ्ट विद दिस टर्म। अच्छा जी, ये पार्ट नंबर 8, ये भी पावर रूल का क्वेश्चन है, छोटा सा क्वेश्चन है। इसमें भी आप देख सकते हैं कि log x, अगर आप इसको बेस कंसीडर कर लें और इसकी पावर को 1 कंसीडर कर लें, तो इसकी बेस का डेरिवेटिव आगे प्रोडक्ट में मौजूद है, दैट इज़ 1/x। लिहाजा इस पे भी पावर रूल लग सकता है। इसकी पावर 1 है और 1 में आप क्या करेंगे, 1 ऐड कर देंगे और उसी के साथ डिवाइड कर देंगे। तो इस तरह से ये इसका आंसर आ जाएगा। इसके बाद पार्ट नंबर 6 है साइन a प्लस बी इंटू एक्स इंटू डी एक्स। तो टिग्नोमेटिक फंक्शंस के बारे में आपको एक रूल लिखवाया था कि आप टिग्नोमेटिक फंक्शन की इंटीग्रेशन उसी सूरत लिख सकते हैं जब उनके एंगल का डेरिवेटिव आगे प्रोडक्ट में मौजूद हो। तो एंगल क्या है, a प्लस बी इंटू एक्स, और इसका डेरिवेटिव क्या बनेगा, a प्लस बी। तो हम a प्लस बी से मल्टीप्लाई भी करवा देते हैं और डिवाइड भी, क्योंकि ये कांस्टेंट है ना a प्लस बी, लिहाजा आप इससे खुद से मल्टीप्लाई और डिवाइड करवा सकते हैं। तो अब नेक्स्ट स्टेप में आप इसकी इंटीग्रेशन लिख सकते हैं, और साइन की इंटीग्रेशन माइनस कॉज होती है, तो आंसर इज माइनस कॉज, और ये एंगल एज इट इज़ a प्लस बी इंटू एक्स। इन दोनों को नेक्स्ट स्टेप में मल्टीप्लाई कर दें तो हेयर इज़ दी आंसर। ओके जी, इसके बाद फिफ्थ पार्ट है एक्सपोनेंशियल फंक्शंस हैं, 1 प्लस ई की पावर एक्स का होल क्यूब है एंड डिवाइडेड बाय ई की पावर एक्स। हमने क्यूब को ओपन कर लिया है, फार्मूला ये सामने लिखा हुआ है, a प्लस बी के होल क्यूब इक्वल होता है a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब के। तो यहाँ पर a जो है वो 1 है और जो b है वो e की पावर x है, तो 1 का क्यूब 1 ही आएगा एंड 3a स्क्वायर b, तो 3a स्क्वायर b ये वैल्यू मैंने यहाँ लिख दी है, 3 इंटू ई की पावर x बनेगा, और 3ab स्क्वायर यानी कि e की पावर x का आप स्क्वायर लेंगे तो ये बन जाएगा 3 इंटू ई की पावर 2x एंड b क्यूब, तो यानी e की पावर 3x आ जाएगा एंड डिनोमिनेटर एज इट इज़। नेक्स्ट स्टेप में e की पावर x को इन चारों टर्म्स के नीचे सेपरेटली डिवाइड करवा दें और इसको सिंप्लीफाई करते हैं। इसको न्यूमरेटर में शिफ्ट कर दें तो e की पावर माइनस एक्स बन जाएगा, और इन दोनों को सॉल्व कर लें, 2x में से x जाएगा तो e की पावर x रह जाएगा, ये दोनों आपस में कैंसिल हो गए एंड वी आर लेफ्ट विद 1। और यहाँ पर 3x में से x को माइनस कर दें तो e की पावर 2x आ जाएगा। अब एक्सपोनेंशियल फंक्शन के बारे में भी आपको एक रूल लिखवाया था कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन की इंटीग्रेशन आप उसी सूरत लिख सकते हैं जब उनकी पावर का डेरिवेटिव आगे प्रोडक्ट में मौजूद हो,
ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि e की पावर माइनस एक्स, पावर माइनस एक्स है और माइनस एक्स का डेरिवेटिव -1 होता है, इसीलिए यहाँ -1 बनाने के लिए आप -1 से मल्टीप्लाई भी कर देंगे और डिवाइड भी कर देंगे। तो एक्सपोनेंशियल की फंक्शन इंटीग्रेशन एक्सपोनेंशियली आ जाएगी और ये जो -1 डिवाइड वाला था वो एज इट इज़। सिमिलरली यहाँ पर e की पावर x है और इसकी पावर x है, लिहाजा इसका डेरिवेटिव 1 होगा एंड 1 इज़ ऑलवेज देयर। सो इसकी इंटीग्रेशन आप लिख सकते हैं e की पावर x ही, और 1 की इंटीग्रेशन x के रिस्पेक्ट से x आ जाएगी। और e की पावर 2x के लिए, अब यहाँ पावर 2x है, लिहाजा इसका डेरिवेटिव क्या होगा, 2 होगा। तो आप 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करवा देंगे। तो जो मल्टीप्लाई वाला है वो तो इंटीग्रेशन में यूज अप हो गया, जो डिवाइड वाला है वो रिटेन करेगा। तो इसकी इंटीग्रेशन का आंसर आ जाएगा e की पावर 2x डिवाइडेड बाई 2 प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अब जस्ट इसको रीअरेंज करके लिख लें, माइनस को ऊपर शिफ्ट कर दें, तो ये इसका आंसर है। 9th पार्ट है साइन स्क्वायर एक्स। और साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर के लिए आपको एक रूल लिखवाया था कि जब भी इंटीग्रेशन में साइन स्क्वायर आएगा या कॉस स्क्वायर आएगा तो हमेशा आप उसकी जगह हाफ एंगल आइडेंटिटी पुट करेंगे। तो हमने यहाँ पर ये पुट कर दिए, साइन स्क्वायर एक्स इक्वल होता है 1 माइनस कॉस 2x डिवाइडेड बाय 2k। ठीक है, ये चैप्टर नंबर 10 फर्स्ट ईयर में आइडेंटिटी मौजूद है। हम इसकी सेपरेशन कर लेते हैं, 1/2 को बाहर निकाल लेते हैं, 1 की इंटीग्रेशन कर लेते हैं और इसी तरीके से cos 2x की इंटीग्रेशन कर लेते हैं। ये 1/2 दोनों के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। नेक्स्ट स्टेप में 1 की इंटीग्रेशन आ जाएगी x, जबकि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की इंटीग्रेशन के लिए इनके एंगल का डेरिवेटिव आगे प्रोडक्ट में मौजूद होना चाहिए। तो 2x का डेरिवेटिव क्या होता है, 2, तो हम 2 से मल्टीप्लाई भी कर देते हैं और डिवाइड भी। तो इस तरह कॉज की इंटीग्रेशन होती है जी साइन, तो ये 1/4 बन जाएगा और साइन 2x प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ओके, 7th पार्ट है √1 माइनस कॉस 2x। तो इसकी जगह भी आप हाफ एंगल आइडेंटिटी पुट करेंगे। अच्छा, ये मैं बार बार लफ्ज़ यूज़ कर रही हूँ हाफ एंगल आइडेंटिटी, तो वो मैं आपको बता देती हूँ कि हाफ एंगल आइडेंटिटी साइन की ये लिखी हुई है, साइन x/2 इक्वल होता है √1 माइनस कॉस x डिवाइडेड बाई 2k। यानी कि इसमें क्या रेशो चल रही है कि अगर यहाँ पर x है तो बाहर उसका हाफ आएगा, यानी x/2 आएगा, इसीलिए तो हम इसको हाफ एंगल आइडेंटिटी कहते हैं। सिमिलरली अगर x को आप रिप्लेस कर दें 2x के साथ तो फिर इसका हाफ क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। ठीक है, तो अभी अगर आपने क्वेश्चन में देखें तो वहाँ 1 माइनस कॉस 2x लिखा हुआ है। ठीक है, यानी कि ये सेकेंड वाला। तो हम अगर इसकी स्केयरिंग कर दें, स्केयरिंग करने से क्या होगा कि यहाँ स्केयर रूट कैंसिल हो जाएगा और ये बन जाएगा साइन स्केयर। और नेक्स्ट स्टेप में 2 को अगर हम उस साइड पे शिफ्ट कर दें तो 1 माइनस कॉस 2x इक्वल आ जाएगा 2 साइन स्केयर एक्स के। तो ये जो 1 माइनस कॉस 2x की वैल्यू आपने बनाई है इसको यहाँ पर पुट कर देते हैं। तो नेक्स्ट स्टेप में आप अंडर रूट सेपरेट कर लें, 2 के ऊपर अलग, साइन स्केयर एक्स के ऊपर अलग। तो ये जो स्केयर है स्केयर रूट से कैंसिल होके इसको साइन एक्स कर देगा, जबकि √2 कोफिशिएंट है वो इंटेग्रल से बाहर निकल जाएगा। तो साइन की इंटीग्रेशन होती है माइनस कॉज एंड आफ्टर मल्टीप्लिकेशन ये आ जाएगा माइनस √2 इंटू कॉज एक्स प्लस सी। 10th पार्ट है 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉज एक्स। इसमें भी आप क्या करेंगे, हाफ एंगल आइडेंटिटी पुट करेंगे। और इसमें कौन सी हाफ एंगल आइडेंटिटी यूज होगी, दिस वन, cos x/2 इक्वल होता है √1 प्लस cos x डिवाइडेड बाई 2। यानी कि साइन की हाफ एंगल आइडेंटिटी और cos की हाफ एंगल आइडेंटिटी में सिर्फ प्लस और माइनस का फर्क है। साइन वाले में यहाँ पर माइनस आ जाता है और cos वाले में यहाँ पर प्लस आता है। इसकी भी आप स्केयरिंग करें, स्केयर रूट खत्म हो जाएगा और यहाँ स्केयर आ जाएगा और नेक्स्ट स्टेप में 2 वहाँ जाकर शिफ्ट हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 1 प्लस कॉज एक्स इक्वल आ जाएगा 2 कॉस स्केयर x/2k। ठीक है, तो 1 प्लस कॉज एक्स की जगह आप क्या पुट कर देंगे, 2 कॉस स्केयर x/2। तो कॉस स्केयर को जब आप न्यूमरेटर में शिफ्ट करेंगे तो ये बन जाएगा जी सीकेंड स्केयर x/2, जबकि ये जो 1/2 स्टार्ट में था ये एज इट इज रहेगा। अब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की इंटीग्रेशन आप कब लिख सकते हैं, जब उनके एंगल का डेरिवेटिव आगे प्रोडक्ट में मौजूद हो। तो x/2 का डेरिवेटिव क्या होता है, 1/2 विच इज़ प्रेजेंट ओवर हेयर। लिहाजा इसकी इंटीग्रेशन आप नेक्स्ट स्टेप में लिखेंगे और सीकेंड स्केयर की इंटीग्रेशन क्या होती है, tan। ठीक है, क्योंकि tan का डेरिवेटिव सीकेंड स्केयर होता है ना, इसीलिए जहाँ पर भी सीकेंड स्केयर आएगा तो उसकी इंटीग्रेशन क्या होगी, tan, तो विद एंगल एज इट इज़ प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ओके जी, उसके बाद 14 पार्ट है tan स्केयर।
tan स्क्वायर के बारे में भी रूल लिखवाया था कि जब भी tan स्क्वायर आएगा इंटीग्रेशन में तो उसकी जगह हमेशा आप क्या पुट करेंगे, सीकेंट स्क्वायर x माइनस 1। नेक्स्ट स्टेप में इंटेग्रल इन दोनों के ऊपर सेपरेटली अप्लाई कर देते हैं। और अभी लास्ट क्वेश्चन में हमने देखा है कि सीकेंट स्क्वायर x की इंटीग्रेशन क्या होती है, tan x। और इसमें देखें एंगल x है ना, और x का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट से 1 होता है, तो इसीलिए आप इसकी इंटीग्रेशन tan x लिख सकते हैं। और 1 की इंटीग्रेशन x के रिस्पेक्ट से क्या होगी, x, तो इसका आंसर आ गया tan x माइनस एक्स प्लस सी। नंबर 13 पे है cos 2x माइनस 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस cos 2x। इसमें सबसे पहले हम क्या करते हैं कि माइनस कॉमन निकाल लेते हैं न्यूमरेटर में से, तो ये बन जाएगा 1 माइनस cos 2x। अब ऊपर आप हाफ एंगल आइडेंटिटी पुट कर सकते हैं साइन वाली, और नीचे आप पुट कर सकते हैं कॉस वाली, ठीक है। तो 1 माइनस कॉस 2x अभी हम देख कर आए हैं पीछे, वो किसकी इक्वल होता है, 2 साइन स्क्वायर x के, और 1 प्लस कॉस 2x इक्वल होता है 2 कॉस स्क्वायर x के। तो ये 2 आपस में कैंसिल हो जाएंगे दोनों, और साइन स्क्वायर बाय कॉस स्क्वायर बन जाएगा tan स्क्वायर। तो tan स्क्वायर जब भी आता है उसकी जगह आप क्या पुट करते हैं, सीकेंट स्क्वायर x माइनस 1। और नेक्स्ट स्टेप में आप इंटेग्रल दोनों के ऊपर सेपरेटली अप्लाई कर दें। ड्यू टू दिस नेगेटिव साइन ये क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। और नेक्स्ट स्टेप में हम इसकी इंटीग्रेशन लिख देते हैं, सीकेंट स्क्वायर x की इंटीग्रेशन होती है जी tan x, और ये माइनस एज इट इज़, और 1 की इंटीग्रेशन x आ जाएगी प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। 12th नंबर में आप देख सकते हैं कि कॉज और साइन का प्रोडक्ट आ गया है। और इसके लिए हमने क्या रूल पढ़ा था कि जब ये इस तरह का प्रोडक्ट आ जाता है तो आप उसको क्या करते हैं कि प्रोडक्ट से सम या डिफरेंस में कन्वर्ट करते हैं। ये डिपेंड करता है कि वो डिफरेंस में कन्वर्ट होगा या सम में कन्वर्ट होगा। तो अभी ये है जी cos 3x इंटू साइन 2x। तो इसके लिए पहले मैं आपको ये फार्मूला बता दूं कि 2 cos अल्फ़ा इंटू साइन बीटा इक्वल होता है साइन अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस साइन अल्फ़ा माइनस बीटा के। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अल्फ़ा जो है वो 3x है और बीटा जो है वो 2x है, बट यहाँ पर 2 प्रेजेंट नहीं है, 2 मौजूद होगा तो आप इसको कन्वर्ट कर सकते हैं डिफरेंस में। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, 2 से मल्टीप्लाई भी और 2 से डिवाइड भी। तो अब आप इस पे फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं, ये बन जाएगा साइन अल्फ़ा प्लस बीटा यानी कि 3x प्लस 2x, फिर आएगा माइनस का साइन, फिर साइन अल्फ़ा माइनस बीटा यानी 3x माइनस 2x। इसको सिंप्लीफाई करें ये 5x बनेगा, इसको सिंप्लीफाई करें ये x बन जाएगा। अब हम क्या करते हैं कि नेक्स्ट स्टेप में सेपरेटली इंटीग्रेशन अप्लाई कर देते हैं, और ये जो 1/2 है ये दोनों के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, इसको इंटीग्रेट करेंगे। और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की इंटीग्रेशन आप तभी लिख सकते हैं जब उनके एंगल का डेरिवेटिव आगे प्रोडक्ट में मौजूद हो। तो 5x का डेरिवेटिव बनता है 5, तो 5 से आप मल्टीप्लाई भी कर देंगे और डिवाइड भी कर देंगे। तो मल्टीप्लाई वाला तो इसकी इंटीग्रेशन में यूज अप हो जाएगा, जो डिवाइड वाला 5 है वो आपके आंसर में रिटेन करता है, ठीक है। तो इसीलिए साइन 5x की इंटीग्रेशन आ गई माइनस कॉस 5x डिवाइडेड बाय 5। और साइन x, इसमें अब एंगल क्योंकि x है और x का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट से 1 होता है एंड 1 इज ऑलवेज देयर, लिहाजा इसकी आप इंटीग्रेशन लिख देंगे माइनस कॉस x एंड प्लस c। नेक्स्ट स्टेप में सिर्फ इसकी हमने मल्टीप्लिकेशन करा दी है, ये माइनस माइनस प्लस हो गया है, सो दिस इज द आंसर। ओके जी, लास्ट में एक ये छोटा सा क्वेश्चन रह गया, 11th पार्ट है, और ये एक फ्रैक्शन सी है जिसमें आप अगर गौर करें तो डिनोमिनेटर में जो टर्म लिखी हुई है वो क्या है, ax² प्लस 2bx प्लस सी। तो इसका डेरिवेटिव क्या बनेगा, अगर आप पावर रूल लगाएंगे तो ये आ जाएगा 2ax और ये बनेगा 2b, क्योंकि x का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा, और c कांस्टेंट टर्म है उसका डेरिवेटिव 0 हो जाता है, यानी डेरिवेटिव क्या बना 2ax प्लस 2b। तो अगर आप न्यूमरेटर को देखें तो न्यूमरेटर में ax प्लस b तो लिखा है बट दोनों के साथ 2 नहीं है, तो सिर्फ 2 की कमी है। हम क्या करते हैं, 2 से मल्टीप्लाई भी करवा देते हैं और 2 से डिवाइड भी करवा देते हैं, ठीक है। तो इस तरह ये टर्म बन जाएगी 2ax प्लस 2b। तो अब रूल एक याद करें कि डिनोमिनेटर में अगर जो भी फंक्शन हो और उसका डेरिवेटिव न्यूमरेटर में मौजूद हो तो इंटीग्रेशन का आंसर आ जाता है नेचुरल लॉग ऑफ डिनोमिनेटर, ठीक है। तो इसी रूल के अकॉर्डिंग हमने इसकी इंटीग्रेशन का आंसर लिख दिया नेचुरल लॉग ऑफ दिस डिनोमिनेटर प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। इस तरह आपकी ये एक्सरसाइज 3.2 ख़त्म हो गई है। नेक्स्ट एक्सरसाइज हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।